अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। तीन चार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो इमरान खान की सियासत में दोबारा एक प्रैक्टिकल और तबाहकुन एंट्री आज से शुरू हुई है लाहौर और केपीके के इलेक्शंस को लेकर। जनरल अमजद शोएब साहब से हमारी मुलाकात हुई है, उसमें एक अहम तरीन इंकशाफ उन्होंने किया है, जो इस वक्त एक सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने एक बेपरकी उड़ाई हुई है कि जनरल अमजद शोएब साहब का जो है वो लिंक इस्टेब्लिश हुआ है जनरल फैज हमीद साहब के साथ। इस हवाले से उनका मौक़िफ़ भी हमने आज लिया और आज इमरान खान ने कुछ इंकशाफात भी किए हैं। कुछ लोग इसके ऊपर बहुत तंज करेंगे कि इमरान खान ने अपने ऊपर हमला करने वालों को क्यों माफ कर दिया, इमरान खान क्यों अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक इंतहाई खौफनाक सियासी हिकमत अमली है इमरान खान की। तो पहले बात करते हैं इमरान खान की इस तबाहकुन सियासी एंट्री की। आज इमरान खान ने तकरीर की, उसकी सारी गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर। एक तो उन्होंने आज ये कहा कि हम इलेक्शन, पंजाब का इलेक्शन शुरू कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मैं तमाम जो टिकट्स हैं वो खुद दूंगा। और इस इलेक्शन की सबसे खास बात यह है, पंजाब और केपीके के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसका जो नारा है वो होगा निज़ाम बदलो। निज़ाम बदलो के ऊपर तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को लड़ने जा रही है और तहरीक इंसाफ इसको हकीकी आज़ादी का नारा भी दे सकती थी, लेकिन सितम यह कि इनके मुखालिफिन इतने तही दस्त हैं कि उनके पास कोई नारा भी नहीं होगा इस इलेक्शन को, इस इलेक्शन में उतरने के लिए। एक तो वो शब खून मार कर आए इमरान खान की हुकूमत को, एक चलती फिरती हुकूमत को गिराया उन्होंने, साजिश करके गिराया, और उसके बाद जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, तो उसके बाद उनके पास कुछ अवाम को बेचने के लिए बचता नहीं है। जो तबाही उनके क्रेडिट पे है, जो डॉलर की जो महंगाई, जो तेल गैस की कीमतों की और बाकी चीजों की कीमतों की तबाही उनके क्रेडिट पे है, तो वो कोई नारा देने की पोजीशन में ही नहीं है। तो इमरान खान ने आज ये भी कहा कि 37 में से 30 बाय इलेक्शन अगर उनकी पार्टी जीतती है तो आप उससे अंदाजा लगा लें पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शन अगर होंगे और उसके वो पार्टी टिकट्स अभी खुद देंगे। और साथ उन्होंने आज ये भी ऐलान कर दिया कि इससे पहले ये होता था कि हमारी पार्टी के टिकट सेल होते थे, हुए होंगे, हर पार्टी के अंदर ये होता है। ये इमरान खान के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत है, वो इस चीज का इजहार करते हैं। दूसरी सियासी जमातों में तो टिकट के ऊपर कारोबार होता है और लोग अरबों रुपए बना लेते हैं, लेकिन कोई इतनी जुर्रत करके ये बात तस्लीम करने को तैयार नहीं होता कि उनकी पार्टी के टिकट्स भी सेल होते हैं। बहरहाल इमरान खान इस दफा खुद टिकट्स देने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी जबरदस्त बात है। और फिर इसका फायदा ये होगा कम से कम कि जो सेल परचेज वाला आंसर होता है वो भी खत्म हो जाएगा, जेन्युइन कैंडिडेट्स ऊपर आएंगे और वो लोग ऊपर आएंगे जो डिजर्विंग होंगे। किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी का पैसा नहीं चलेगा। ये एक तरीके इंसाफ के अंदर ही ये कल्चर हो सकता है, बाकी किसी जमात के अंदर तो हमें नजर नहीं आया। और इसका सबसे जबरदस्त जो उन्होंने आज कहा पॉइंट वो ये है कि जो पार्टी के लोग आजाद उम्मीदवार खड़े हो जाते थे हम उनको फारिग कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी ऐसी हमाकत करेगा। इमरान खान का टिकट जो है वो इस तरह से एक सिक्का जो है वो राइजुल वक्त है, इस तरह से वो उसकी अपनी इतनी वैल्यू होगी कि कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि वो टक्कर ले ले, और उसका भी फिर वही हाल होगा जो लोटों का हुआ है। तो कोई भी ये चीज प्रेफर नहीं करेगा। उन्होंने शुरू किया है, उनका जो खिताब था वो बहुत सारी जगहों के ऊपर दिखाया गया है और हफ्ते से वो अपने जलसे करने जा रहे हैं। 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो सारे टिकट्स जो है उनको भी तकसीम कर लेंगे। और आप ये देखें कि जिस एक पूरे करप्ट टोले और एक करप्ट माफिया के खिलाफ इमरान खान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनके पास सवाए अपनी करप्शन को बचाने के उनके क्रेडिट पे कोई एक चीज नहीं है। 1 साल हो रहा है अभी इस हुकूमत को, ये भिखारी हुकूमत जो आई हुई है, और इस 1 साल में उन्होंने 11 महीनों में अपने 1100 अरब रुपए के केसेस तो उन्होंने खत्म करवा दिए। उन्होंने NRO 2 ले लिया, उन्होंने अपनी जो FIA के अंदर करप्शन के केसेस थे, जो दीगर जगहों के ऊपर केसेस थे, वो खत्म करवाए। ये एक चीज उनके क्रेडिट पे है, बाकी उनके क्रेडिट पे कोई भी ऐसी काबिल फख्र चीज नहीं है जिसको वो पेश कर सकें। तो अब अगर इमरान खान इतना ज्यादा पॉपुलर है, इतना ज्यादा ताकतवर है, तो उसको इस स्टेज के ऊपर ये बात करने की क्या जरूरत पेश आई कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, हत्ता कि उन लोगों के साथ भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, को माफ करने के लिए तैयार हूं जिन्होंने मेरे ऊपर कातिलाना हमला किया। तो बुनियादी तौर पर इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। ये सबको पता है कि मुल्क के हालात इस भिखारी हुकूमत ने बहुत खराब कर दिए हैं। इमरान खान को भी ये पता है और उनकी माशी टीम और उनकी जो एक्सपर्ट हैं वो भी उनको ये बात रोज बताते हैं कि इस मुल्क को हमने इस दलदल से मिल के निकालना है, और एक मजबूत हुकूमत होगी तो ही ये मुल्क किसी
समत के ऊपर जाकर, किसी पैटर्न के ऊपर जाकर लगेगा। तो इसलिए इमरान खान ये बात समझते हैं कि कल अगर हालात बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं तो ये पीडीएम क्या कहेगी, ये कहेगी जी कि हम तो इमरान खान के साथ बैठना चाहते थे, इमरान खान नहीं बैठना चाहता था। तो इमरान खान ने उस तासर को भी जाहिल कर दिया है और एक दफा फिर इनको मुश्किल में डाल दिया है। वो अगर ये बात करते हैं कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इमरान खान कमजोर हो गया या इमरान खान को इनकी जरूरत पड़ गई है। नहीं, इमरान खान इसलिए इनके साथ बैठने की बात कर रहा है कि कल कहीं ये बात ना करें कि इमरान खान तो बैठता ही नहीं था, इमरान खान तो हमारी बात नहीं सुनता था। तो इसलिए ये बात इमरान खान की एक सियासी हिकमत अमली है। और मेरे ख्याल में अगर मुल्क के इज्तिमाई मसाइल की बात आएगी तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जो बैठना पसंद नहीं करेगा। सब लोग कहेंगे कि हम बैठ के इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार है। तो ये उनकी एक सियासी हिकमत अमली है, इसको उनकी कमजोरी ना समझा जाए। और कोई अगर ये सोचता है कि इमरान खान कमजोर हो गए इसलिए वो इनके साथ बैठना चाहता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इसके नतायज आप यही से देख लें, 37 हल्कों में इलेक्शंस होते हैं तो 30 अगर तहरीक इंसाफ जीतती है तो उनको फिर बैठने की क्या जरूरत है। लेकिन वो फिर भी ये बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो मुल्क की बात कर रहे हैं। जलसा वो करने जा रहे हैं, हकीकी आजादी का ये एक जलसा होगा, ये जो इलेक्शन होगा पंजाब के अंदर, और बहुत तबाहकुन इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे तबाहकुन इलेक्शन नहीं हुए होंगे। अब बात करते हैं जनरल अमजद शोएब साहब के साथ आज हमारी मुलाकात हुई। उसमें उससे पहले सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीजें चल रही थी कि अमजद शोएब साहब का कि मोबाइल से कोई ऐसी चीजें स्टेब्लिश हुई हैं जिनमें उनका राब्ता था जनरल फैज से और कुछ ऐसी चीजें, अब वो गिरफ्तार होने जा रहे हैं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर इसमें इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उन्होंने कहा जी देखें, बात सुने, मैं जो है वो 80 साल हो गए, मैं कितने सालों से पाकिस्तान की जो फौज है, इदारा है, उसके साथ मुंसलिक रहा हूँ और फिर मैं उनका दिफा करता रहा हूँ। जाहिर है हम जितने भी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, DGISPR होते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पोस्टों के ऊपर लोग मौजूद होते हैं, हम इनसे राब्ते में होते हैं, हम इनसे इनकी बातचीत करते हैं। जाहिर है ये बात समझ भी आती है, हर आम आदमी को समझ आती है। जैसे अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की कोई चीज रिपोर्ट करता हूं तो मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी रिपोर्टर से पूछ रहा होता हूं कि भाई अगर आप आज, मैं वहां नहीं हूं तो वहां फलां केस में आज क्या हुआ। ऐसे हम किसी वकील से पूछ रहे होते हैं, लीगल जो जितने भी केसेस होते हैं उसके मुतालिक हम लीगल लोगों की राय लेते हैं। तो जाहिर है हम जो शोएब साहब भी लोगों से इनपुट लेते होंगे, उनसे बातचीत करते होंगे। तो उन्होंने कहा जी इसमें कबाहत क्या है। अगर मैं किसी का मौकफ लेता हूँ, उन्होंने 3-4 चीजें बताई, जैसे अभी पेशावर में अटैक हुआ तो उन्होंने वहां पे मौकफ लिया, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि जनरल फैज साहब से भी उनकी कोई बातचीत होती थी और जो उनके ऊपर इल्जाम लगते थे उस हवाले से होती थी, और कोई ऐसी बात नहीं है कि ये यानी कि जनरल अमजद शोएब साहब किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जो है वो हिस्सा बन गए थे। तो ये बेपरकियां उड़ाई जाती हैं महज रेटिंग लेने के लिए, महज नफरत में, तहस्सुब में, बुग़्ज़ में। और आप यकीन माने कि जनरल साहब के घर हम थे और भी दोस्त थे, तो ऐसे ऐसे लोग आके उनको मिल रहे हैं, ऐसी ऐसी खवातीन, कुछ फैमिलीज कह रही हैं जी कोई कनाडा से, कोई टोरंटो से, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ से, टोरंटो से, और पता नहीं वो नाम ले रहे थे कि हम वहां से आए, और लोग जो है वो फूल लेके उनके लिए आ रहे हैं। तो जितनी इज्जत उन्होंने उनको दे रहे हैं लोग, जितनी उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो अब जो गिरफ्तार करने वाले थे उन्होंने तो नफरत कमाई। उन्होंने क्या कमाया? अमजद शोएब साहब के घर तो लोग फूलों के हार लेके आ रहे हैं, और जो गिरफ्तार करने वाले थे और जो तस्वीर उनकी रिलीज करने वाले थे, उनके पास क्या है? सिवाय लान तान है उनको मिल रही है, उनको गालियां मिल रही हैं। तो ये फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इमरान खान की और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो लड़ाई और जो कशीदगी है, ये लड़ाई है, और ये लड़ाई कहां तक जा सकती है, इसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाजत